हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो है भगवान अंतरिक्ष में कहाँ रहते हैं। वाओ। वेदों ने बताया 10 आयामों में क्या है। 10 डायमेंशंस इन हिंदुज्म। वाओ। तो फ्रेंड्स, ये काफी टाइम से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी एंड इवेंचुअली हम उस रिक्वेस्ट पे पहुंच गए हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। तो वीडियो देखने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम उसे अपलोड करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। भगवान, जिसकी पूरी तरह से व्याख्या भी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे वेदों में कई ऐसी व्याख्याएं की गई हैं जो हमें परम सत्य जानने में मदद करती हैं। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हमारी सृष्टि में कई आयाम हैं। 10 आयामों की एक थ्योरी सामने भी लाई गई है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में 64 आयामों के बारे में बताया गया है। तो आज हम आपको इन्हीं वैदिक डायमेंशंस की जानकारी देने वाले हैं और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि भगवान किस आयाम में रहते हैं। हमारी भौतिक सृष्टि 3 आयामी है, जिसमें पहला आयाम है ऊपर नीचे होना और दूसरा आयाम है दाएं बाएं होना। हमारा टीवी भी यही 2 आयामी होता है, जिसमें कोई भी चीज या तो ऊपर नीचे या दाएं बाएं जा सकती है। लेकिन हम 3 आयामी संसार में रहते हैं, जिसमें हम ऊपर नीचे के साथ साथ दाएं बाएं भी जा सकते हैं। और तीसरा आयाम है आगे पीछे होना, इसे ही 3D कहते हैं। हम इसी 3 आयामों में बंधे हुए हैं, जबकि चौथा आयाम है समय। इस आयाम को हम सिर्फ आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। हम सिर्फ इन 4 आयामों को ही महसूस कर सकते हैं, यही हमारी सीमा है। अगर हम अपने वेदों और पुराणों का अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे इस 4 आयामी सृष्टि में अन्य ग्रहों के बारे में भी बताया गया है, जहां पर जीवन मौजूद है। इन्हें लोक बताया गया है। इस तरह 14 लोक बताए गए हैं, जो हैं सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अटाल, विताल, सुताल, तलताल, महाताल, रसताल और पाताल। भूलोक में हम इंसान निवास करते हैं, वहीं भूवरलोक में मृत्यु के बाद हमारी आत्मा निवास करती है। स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं, लेकिन ये सब हमारे 3 आयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। हम जान चुके हैं कि चौथा आयाम समय है। इस तरह अब आता है 5वां आयाम, जिसे कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्स या ब्रह्म आयाम। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं, लेकिन ब्रह्मा सिर्फ एक ही नहीं है। हर ब्रह्मा इसी आयाम में जन्म लेते हैं और यहीं पर मरते हैं। हर ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। बिग बैंग, जिसे हम भौतिक 3 आयामी दुनिया की शुरुआत मानते हैं, वो इसी 5वें आयाम के ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, यानी मल्टीपल यूनिवर्स। यहाँ का समय अलग है, क्योंकि ये आयाम हमारे 4 आयामों से बाहर है। उसके आगे है 6ठा आयाम, जिसमें निवास करते हैं महाविष्णु। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, जो है महाविष्णु, गर्भोदकस्य विष्णु और कशिरोदकस्य विष्णु। इसमें महाविष्णु तत्व और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महातत्व कहा जाता है। गर्भोदकस्य विष्णु हर ब्रह्मांड का निर्माण करवाते हैं, उन्हीं से ब्रह्मा का जन्म होता है। उसके बाद है कशिरोदकस्य विष्णु, जो हमारी 3 आयामी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम कशिरोदकस्य विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं।
इसी से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। इसके बाद है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसे ही हमारे वेदों में आकाशित रिकॉर्ड की तरह भी प्रस्तुत किया जाता है। एक योगी जब गहन साधना करते हैं तब वो इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में समाया है वो अनंत ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवता की श्रेणी में चला जाता है। इस आयाम का बोध पाने वाला महाज्ञानी होता है, जिसके ज्ञान चक्षु चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है। उनका कार्य ही 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्य आयाम से ज्ञान पाकर हर योगी भगवान शिव को पाना चाहता है। यही मोक्ष का रास्ता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जो है वैकुंठ। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलाए रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब ही इस आयाम में परमात्मा में समा जाना है। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम निर्माण का स्रोत है। मोक्ष की प्राप्ति पर हर आत्मा शून्य होकर इस आयाम में लीन हो जाती है। इस आयाम में बोध भी खत्म हो जाता है। इसके बाद है 10वां आयाम, यानी कि अनंत आयाम। यही वो आयाम है जहां पर परम सत्य परमात्मा निवास करते हैं। ये आयाम हमेशा से मौजूद था। इस पूरे आयाम को ही हम आयाम न कहकर सत्य परमात्मा भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें ही निराकार अनंत सदाशिव कहा जाता है। इन्हें ही सत्य विष्णु भी कहा जाता है। इन्हें ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हीं का अंश हर आयाम में अपना कार्य कर रहा है। इसी आयाम के अंदर ही किसी न किसी रूप में 64 आयाम बसे हैं। हम उसकी पूरी जानकारी नहीं जुटा सकते, क्योंकि हमारा बोध उस तरह का ही नहीं है। हम सिर्फ वेदों और पुराणों के सूत्रों को जोड़कर ही ज्ञान पा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया वीडियो था। बहुत अच्छा है कि इन्होंने काफ़ी नॉलेज दी है और हम लोगों को भी थोड़ा मतलब पता चला है कि सारी नॉलेज वेदास में थी। तो अल्टीमेटली मतलब किसी ने डिग किया है, वेदास को पढ़ा है और ये फाइंड आउट किया है कि इतने सारे डायमेंशंस हैं और उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस दिखाए। अब पॉइंट ये है कि अगर वेदास में लिखा है कितने डायमेंशंस हैं, तो किसी ने डेफिनेटली मेडिटेट करके ये डिफरेंसेस फाइंड आउट किए होंगे, क्योंकि अब वेदास में कैसे आ गए। अब यही क्वेश्चन है कि कैसे आ गए। और अब आज अगर आप देखें तो लोग मेडिटेट करते हैं तो कोई ज़्यादा डिमेंशंस नज़र नहीं आते। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं और डायमेंशंस क्रॉस कर रहे हैं। आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब उस समय जो था, इसका मतलब ह्यूमन बींग्स में इतनी पावर थी कि वो मेडिटेट करें और इतना ज़्यादा मेडिटेट करते थे कि उनको बहुत चीज़ें पता लगती थी और फिर वो उनको लिखते थे। वही जिसे कहते हैं ऋषि मुनि। ऋषियों का काम यही था कि मेडिटेट करेंगे और वो फिर उनको जो जो पता चलता है उनके मेडिटेशन में, वो उसको एज वेदास लिख दिया था। तो काफ़ी अच्छा है, कितने डायमेंशन है। अब ये है कि नॉर्मल इंसान को मेडिटेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो डिफरेंट डायमेंशंस में इंसान जा सकता है नहीं। और अगर कोई बहुत आसानी से जा सकता है तो उसको ऑब्वियसली कुछ टाइप का प्रूफ देना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है घर को बोले हाँ जी मैं सारे डायमेंशन जा सकता हूँ। ऐसा होना चाहिए कि कोई जो मेडिटेट कर रहा है उसको अगर पता चल रहा है रास्ता कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में जा सकते हैं और देख सकते हैं, और वो फिर वो टेक्निक लिख ले और कहे कि मैं तुम्हें टेक्निक बनाता हूँ, या मेरी ये किताब है तुम पढ़ो, मैं टेक्निक तो बताता हूँ, तुम भी कर सकते हो। अगर इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इंसान कहेगा हाँ वाकई पॉसिबल है। आजकल के ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल है कि इन टेक्निक से आप डिफरेंट डायमेंशंस देख सकते हैं। और फिर जो है अगर वो पॉसिबल है तो बहुत अच्छा होगा। अभी तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं है कि कोई ऐसी किताब हो जिसमें ट्रांसपेरेंट लिखा हो कि देखिए जी ये
आपको 20-30 चीज़ें करनी है और आप डिफरेंट डायमेंशन जाएंगे, आपको ये नज़र आएगा। और ऐसी किताब हमें कोई मिली नहीं। और आजकल मतलब मगर ये लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो शायद ये एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। उस ज़माने के लोग में डेफिनेटली इसका मतलब उनको पता था और इतनी डिटेल में पता था कि वो ये सब लिख के बता सकते थे। अब ये सिंबॉलिज्म है, जैसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मा दिख रहे हैं, उनका मतलब ये है कि कोई क्रिएटर है जो क्रिएट करेगा हर वर्ल्ड को। उसके बाद वो दिखा रहे हैं प्रिजर्वर है जो प्रिजर्व करेगा पूरे वर्ल्ड को, जो सबकी एनर्जी क्रिएट कर रहा है ये सब करने को। और उसके बाद जो है जैसे आगे ही जा रहे हैं अल्टीमेटली वो वहाँ जाते हैं कि सबसे पहला डायमेंशन है, जो पहला डायमेंशन है ये सबसे महान डायमेंशन, उसके बाद सारे डायमेंशन उसके अंडर हैं, तो वो भी ठीक है। अब ये सब लॉजिक तो ठीक है, बट किसी इंसान को डेफिनेटली मेडिटेशन में ये सब डायमेंशंस क्रॉस किए होंगे और कुछ आइडिया आया होगा और उसको किसी तरीके से बताने के लिए इन सब नाम देंगे कि भाई ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ऐसे भगवान है, और इस तरीके से हर डायमेंशन में हो रहा है। और ये तो हमने कई बार देखे थे कि जो पाताल लोक कहते हैं, जैसे आप नीचे जाते हैं तो पाताल लोक आता है, ऊपर जाते हैं तो स्वर्ग लोक आता है, तो वो सब तो ठीक है, वो तब तो आपको पता चल जाता है। मगर पॉइंट ये है कि जिसने लिखा था उसको कैसे पता लगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान मर गया था और फिर वापस आया, वो तो भगवान ही है जो मर के वापस आएगा और भगवान को याद रहता है कि क्या हुआ हर में। इंसान में तो उतनी पावर नहीं है कि मरने के बाद वो पैदा हो रहा है, वो तो सब याद है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कई ऐसे केसेस हुए हैं इंडिया में जहाँ पे बच्चों को कुछ याद रहा था, मगर जैसे बड़े होते फिर वो भूल जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि उन छोटे बच्चों ने वेदा लिख दी। अब पॉइंट ये है कि किसी इंसान में इतनी उस समय पावर होगी कि वो मेडिटेशन में सारे डायमेंशंस ट्रैवर्स किए होंगे, डिफरेंसेस देखे होंगे डायमेंशंस में और लिखा होगा। और मुझे भी लगता है कि उस वक्त उन्होंने शायद ये भी लिखा हो कैसे आप मेडिटेट करिए, कैसे डायमेंशंस में जाइए, ये भी डेफिनेटली लिखा होगा। सिर्फ ये है कि अब हिस्ट्री के डाउन हो सकता है उनको वो जो बुक्स हैं वो चली गई हैं, कहीं लॉस्ट हो गई, कहीं बर्न हो गई, किसी ने ख़राब कर दी, क्या हुआ पता नहीं। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो कोई इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए कि देखिए ये करिए, और कोई साधारण इंसान को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ये सब करना चाहिए, मगर वो नहीं हो रहा। तो ये मिस्ट्री रहेगी। और अगर आप में से किसी को पता है तो बताइए, हमें ज़्यादा पता है। मगर ये बात सही है कि मेरा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि जो वेदा जिसने लिखा था, जिन ऋषियों ने, इसका मतलब उन्हें बहुत कैपेबिलिटी थी और डेफिनेटली उन्होंने कोई ऐसी बुक ज़रूर बनाएगी जिसमें उन्होंने लिखा होगा कैसे ये सब कर सकते हैं आप। और वो बुक्स मेरे ख्याल से लॉस्ट हो गई हैं या है नहीं रेडीली अवेलेबल या आगे नहीं पहुंची। तो और ये हमने कई वीडियोस किए हैं जिसमें मिस्ट्री है कि जो पुराने लोग थे उन्होंने इतनी महान चीज़ें बनाई हैं जो आजकल का इंसान नहीं बना पा रहा। तो हुआ क्या उन मतलब इतने पावरफुल बींग्स का क्या हुआ? मतलब जो वेदा लिख रहा है वो पावरफुल बींग ही है, जो इतना स्पिरिचुअल है, जो इतने डायमेंशंस घूम के आ सकता है, वो स्पिरिचुअल है। अगर उस समय इतनी पावर थी तो इस समय तो और ज़्यादा एडवांसमेंट हो जानी चाहिए, मगर नहीं हुई। तो ये मिस्ट्री रहेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और आँख खोल देने वाली बातें की थी। मुझे तो इसमें से आधी से ज़्यादा बातें तो पता भी नहीं थी, मेरे लिए तो पूरा टोटली न्यू इन्फॉर्मेशन थी। तो बहुत ही कमाल का वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।